तो नमस्कार। अभी हम बिहार में मौजूद है और जैसा कि जाना जाता है कि बिहार हमेशा से क्रांतिकारियों का राज्य रहा है, वैसे ही आज आपको एक क्रांतिकारी महिला से मिलवाएंगे जिनको अगर आप गूगल में सर्च करना चाहेंगे तो आप लिखिए जा करके गूगल में वर्ल्ड फर्स्ट वुमन हु डज वर्टिकल एग्रीकल्चर। इनको बिहार सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कई अचीवमेंट अवार्ड मिले हैं। आपको हम अभी उस महिला से मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम उनकी उपलब्धि दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए, वर्टिकल खेती का मतलब ये होता है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल में खेती करेंगे तो आपके पास अगर इतना सा जमीन रहेगा तो इसमें मात्र आप एक फसल को उगा पाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या दिमाग लगाया है कि ये एक पाइप को ली है, उसके अंदर मिट्टी को भरी है, उसमें नेचुरल कंपोस्ट यानी कि जो नेचुरल खाद होता है, प्राकृतिक खाद जिसको गोबर कहते हैं, और जो भी पत्ता वत्ता सड़ा हुआ रहता है उसको मिला करके मिक्स करके ये डालती हैं। और उसके बाद जैसे आप फसल लगाते हैं वैसे ये फसल लगाती हैं। और इनके छत पे, छोटे से छत पे ये बता रही हैं कि ये साल में 5-6 लाख रुपया कमा लेती हैं, खा लेती हैं और लोगों को बांट भी देती हैं जो अगल बगल रहता है। यहाँ पे हर कुछ उपलब्ध है। देखिए, ये गोभी है, ये बैगन है, ये टमाटर है, ये एलोवेरा है, ये क्या है मैडम? रजनीगंधा। ये रजनीगंधा है। ये भिंडी उगा हुआ है। हाँ, भिंडी लगाएंगे, मूली लगाइएगा इसमें। ये देखिए, यहाँ पे भी बैगन उगा हुआ है। मतलब आश्चर्य का बात है, आप चारों तरफ देख सकते हैं। नींबू का पेड़ तक उगा दी है मैडम इस वर्टिकल कृषि के जरिए। आपको वो भी हम दिखाएंगे। मौसमी का भी पेड़ लगा दिए। मतलब ऐसा कोई भी फल नहीं है जो इन्होंने नहीं लगाया। और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो महिला है महज 10वीं तक पढ़ी हुई है। आज से 25 साल पहले इनका विवाह हो गया है, विवाह करके घर आई हैं, लेकिन इतना सारा अचीवमेंट हासिल किए। इनसे अभी आपको बात करवाते हैं, सुनवाते हैं, मिलवाते हैं, दिखलाते हैं उस महिला को, और उनसे आपको ये सारी जानकारी दिलाते हैं कि जहां चाह है वहां राह है। अगर आपको जरूरत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और कैसे इनके मन में ये इंस्पिरेशन आया, कैसे ये सोची कि हम वर्टिकल खेती, मतलब ये एक रेवोल्यूशन टाइप का है। आप सोचिए, इन्होंने क्रांति ला दिया है कृषि के जगत में। इसीलिए इनको भारत सरकार के द्वारा एक अचीवमेंट अवार्ड मिला है, वो भी आपको सुनवाएंगे अभी इनसे। तो सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपने जो एक क्रांति ला दी है इस कृषि के क्षेत्र में, जिसके लिए आपको बहुत सारा सम्मान भी मिला है, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया, क्या ऐसा हुआ कि आपने सोचा कि हम ऐसे काम करते हैं। हमको खेती का शौक था, लेकिन ससुराल आने के बाद यहाँ पता लगा कि यहाँ जमीन नहीं है। हाँ, हाँ। छत भी छोटा था। हाँ। एक तो हमको पाइप मिला, तो उस पाइप में हमने सोचा कि तुलसी का पौधा लगा देंगे। तो उसमें लगा दिए। तो साइड में टूटल था। अच्छा। तो वही में घास निकल आया। अच्छा। तो वही से हमको आइडिया आया कि अगर हम पाइप 5 फुट का खड़ा करके इधर 5 होल कर देंगे, 5 इधर कर देंगे, तो हमारा 10 गुना जमीन बढ़ जाएगी। 10 गुना जमीन बढ़ जाएगी। तो ऐसे तो आप ओरिजेंटल करने में आपको बहुत सारे जमीन खरीदना पड़ेगा। इसे वर्टिकल इनफाइनाइट है। अच्छा, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे मैम कि वर्टिकल खेती में कितने ऊपर तक आप खेती कर सकते हैं? अगर ये छत है तो इस पर हम 5 फुट लगाए हैं। अगर हम नीचे जमीन पर करेंगे तो 10, 20, 30, 40 जितना भी मैंने आप ऊपर जाइए। पानी डालने मैंने जितना दूर से आप पानी डाल सकते हैं। नहीं, मैंने आप लिफ्ट लगाइए, सीढ़ी लगाइए, पानी डालने का भी हमने आइडिया खोजा। क्या है पानी डालने का आइडिया? देखिए, साधारण पाइप में अगर आप मिट्टी भर के पानी डालिएगा तो 4 दिन तक पानी अटका रहेगा, नहीं जाएगा। लेकिन हमने वहाँ उसको भी खोजने में हमको 4 साल लगा। उसको भी हम पानी डालते थे, नहीं जाता था। तब हमने सोचा कि इसमें एक पाइप डाल दिए, पतला वाला, और उसको पाइप को डाल करके और फिर उसको खींच दिया, वहाँ रेत भर दिए। रेत मोटा होता है, मिट्टी चिकनी होती है, तो पानी सनाक दे नीचे चला गया। तब से हम लगाना, लोगों को बताना शुरू। कृषि विज्ञान केंद्र से आए लोग, साइंटिस्ट लोग, उनको बहुत सम्मानित किए। वहाँ बोले कि नाबार्ड द्वारा भी हमने ट्रेनिंग दिया, वो भी आई थी। नाबार्ड में भी आपने ट्रेनिंग दिया है। आप सोचिए, ये गांव की एक महिला है। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये छपरा जिला के बरेजा एक गांव है, बहुत छोटा सा गांव है, वहां की ये महिला है।
और इनके द्वारा जो इन्वेंशन किया गया है, हमारे भारत के साइंटिस्ट आकर के इनके इन्वेंशन को चेक किए हैं और आप देख सकते हैं आपके सामने एकदम जीता जागता सबूत है। इनका कहना है कि चूंकि अभी हमने सारे फसल को तोड़ लिया है, तो जब हमारा पूरा फसल हरा भरा होगा तो आप दोबारा आइएगा, हम आपको दिखाएंगे और तब आप अपने व्यूअर्स को बताइएगा। आपसे जानना चाहेंगे मैम कि अगर हमारे कोई भी दर्शक आपसे संपर्क करना चाहते हो, इस कृषि को सीखना चाहते हो, आपसे ज्ञान लेना चाहते हो, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारा नंबर दे दीजिए। क्या है आपका नंबर, आप खुद से बता दीजिए। 9931 25 26 09। देखिए 9931 25 26 09, 9931252609। आप इस नंबर को याद कर लीजिए। और अगर आप भी फ्लैट में रहते हैं, अपने बालकोनी में कृषि करना चाहते हैं और जो फसल, जो फल, जो फ्रूट आपको उगाना है वो आप उगा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे ये मशरूम का खेती करती हैं और ऐसे ही जगह पे करती हैं। चूंकि अंधेरा हो गया है और थोड़ा सा दूर है यहाँ से जहाँ पे वो मशरूम का खेती करती हैं, तो शायद अभी हम आपको वो ना दिखा पाए, या अगर दिखाने का कोई व्यवस्था होगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे वो भी। और मतलब एक क्रांति ला दी है मैडम, सैल्यूट है आपको इसके काम के लिए। हल्दी भी लगाए हैं। हल्दी भी लगाए 8 कट्ठा से शुरू किए। हाँ। अभी हम 6 बीघा लगाए हैं हल्दी। अच्छा। और हमारा हल्दी बढ़िया हुआ है। मतलब जो हॉरिजॉन्टल कृषि होती है उसमें आपने हल्दी नहीं, हम लीज पर जमीन लेकर के अच्छा, और खेती किए हैं। अच्छा, लीज पे जमीन लेकर दोमट मिट्टी में होता है। हाँ। तो अपना जमीन नहीं था। हाँ। तो हमने उसको 8 कट्ठा से शुरू किया। हाँ। अभी हम 6 बीघा में हल्दी की खेती करती हैं। कितना हल्दी हो गया? मशीन भी ले लिए हैं। 6 बीघा में आपको कितना हल्दी हुआ होगा? हमारा 6 बीघा में जैसे कि 1 कट्ठा में आपको 3 क्विंटल होता है। 3 क्विंटल हो जाता है हल्दी। देखिए अगर कोई भी है, अगर इनसे कुछ सीखना चाहती हैं, वैसे तो ये गांव की एक महिला है और मतलब क्या हम इनके बारे में कहें, हम जब इनके घर में घुस रहे थे ना उसी समय आश्चर्यचकित हो गए। आपको बताना चाहेंगे कि घर के अगल बगल जो मिट्टी होता है उसको आप लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, उस मिट्टी में गोभी लगाया है मैडम ने। अगर हम नीचे जाएंगे तो आपको हम दिखाएंगे वो जगह। कोई भी ऐसा जगह नहीं है, कोई भी ऐसा मिट्टी वाला प्लेस नहीं है जिनको इन्होंने यूज नहीं किया है। ऐसा इनको रीयूज का टेक्निक है कि जो सब्जी को धो करके आप उस पानी को वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, जिस छिलके को आप वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, जिस दाल को धो करके, चावल को धो करके, या किसी भी चीज को जिसको आप वेस्ट समझते हैं, उनको ये कंपोस्ट समझती हैं और उनको ये खाद समझ के यूज करती हैं। और इतना नेचुरल इनके घर में फ्रूट होता है, इतना नेचुरल सब्जी होता है कि आप देख सकते हैं कि इनका उम्र बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी ये आपको यंग लग रही होंगी, क्योंकि भोजन इनका ऐसा है कि ये हम मतलब नेचुरल भोजन है एकदम। आज से 100 साल पहले लोग जैसा खाना खाते थे, आज मैडम वैसा खाना खा रही हैं कि नहीं? जी हाँ, हम भी चाहते हैं कि सब लोग स्वस्थ रहे, आगे बढ़े। हर लोग, महिला लोग बीमार सीमार रहती है, वो भी अपने छत पर खेती करे, बालकनी में खेती करे, ताकि बीमारी दूर हो जाए भारत का। और जो कृषि की समस्या है, जो कंक्रीट का पहाड़ खड़ा हो रहा है हमारे पूरे देश में, जो हम लोग को खाने का दिक्कत आने वाला है, हमारा जो भविष्य खराब होने वाला है, वो कम से कम ना हो। आप यही सोच करके आप चालू किए।